अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। बीजेपी से मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह को तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली राहत। रैलियां ना निकालने और प्रेस मीट ना करने की शर्त पर रिहा करने का दिया हुक्म। हैदराबाद और करीमनगर जिले के मुख्तलिफ ग्रेनाइट कंपनियों पर ईडी के छापे। ग्रेनाइट ताजरीन के अलावा वजीर गंगुला कमलाकर के मकानात और दफातर पर मारे गए छापे। शहर हैदराबाद के निजाम कॉलेज के तुलबा का खामोश एहतजाज जारी। हॉस्टल की इमारत डिग्री तुलबा को अलॉट करने का मुतालबा। वाइजैक स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन के मरकज के फैसले के खिलाफ एहतजाज। प्लांट के मुलाजिमीन ने निकाली रैली, मरकजी हुकूमत पर जाहिर की बरहमी। राजमंड्री के करीब माल बरदार ट्रेन पटरियों से उतर गई। हादसे की वजह से इस रूट पर तकरीबन 9 ट्रेनें कर दी गई कैंसिल। यूट्यूब वीडियो से तालीम हासिल करते हुए MBBS की सीट हासिल करने वाली हरिका से MLC कविता की मुलाकात। कविता ने हरिका की सताइश करते हुए की फीस की पहली किस्त हवाले। और अब खबरों की तफसील। बीजेपी से मुअत्तल गोशामहल रुकन असेंबली जो तकरीबन 2.5 माह से PD एक्ट के तहत जेल में बंद हैं को आज चारशंबे को उस वक्त राहत मिली जब तेलंगाना हाई कोर्ट ने शराइत के साथ उनकी रिहाई का हुक्म दिया। मालूम हुआ कि अदालत ने उनको रैलियां ना निकालने और प्रेस मीट ना करने की हिदायत दी है। इस मामले में उनके वकील ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। कल एडवोकेट जनरल का आर्गूमेंट के बाद आज हमारा रिप्लाई आर्गूमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने MLA राजा सिंह जी का ऊपर जो PD एक्ट लगा है उसको खारिज कर दिया है और उनको रिलीज़ करने का ऑर्डर दिया है। रिलीज़ के साथ उन पर कुछ कंडीशंस लागू किए गए हैं। वो कंडीशंस है कि राजा सिंह जी बाहर आने के बाद बाहर आने के मौके पे कुछ रैली नहीं निकालना है और उनको उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स 4 जने और एडवोकेट माई सेल्फ के अलावा कोई भी उनको अकम्पनी नहीं करना है जेल से, और फ्यूचर में कोई डेरोगेटरी इंस्पिरेटरी स्पीच दे के वो सोशल मीडिया नहीं लगाना, ऐसे कंडीशंस देने के बाद उनको छोड़ने के लिए ऑर्डर किए हैं। यहाँ के हाई कोर्ट की उच्च न्यायालय की कार्रवाई बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहाँ पे अब कोई कार्रवाई आगे कंटिन्यू नहीं है। अब कंटिन्यूसली अब ये जब PD एक्ट का केस तो जो है यहाँ पे मुस्तरद हो रहा है, दूसरा कौन से केसेस चलेंगे जो लोअर केस जो पुराने केसेस थे इनके ऊपर, जैसे कि इलेक्शन वायलेशन है या फिर रैली के केसेस है, वो पुराने केसेस चलेंगे। ये परसों जो नया केस बुक हुआ है जिन कारण से इन पे PD एक्ट लगा है, तो वो केसेस चलेंगे वहाँ पे लोअर कोर्ट में चलेंगे। वो लोअर कोर्ट के ट्रायल बाय लोअर कोर्ट, मतलब उनका जुरिडिक्शन लोअर कोर्ट में आता है, वहीं पे उनके जज फैसला लेंगे, वहीं उनकी सुनवाई होगी, वहीं विटनेसेस वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, हम उनको क्रॉस करेंगे और डिफेंड करेंगे। क्या आपके पास उसका ऑर्डर मिल गया? जी, अभी एक आधी पौन घंटा और लगेगा। ऑर्डर का वेट ही कर रहे हैं हम। जैसे ही ऑर्डर हमारे पास आएगा, उनके कोई फैमिली मेम्बर को लेके मेरे साथ में उनके कोई फैमिली मेम्बर वहाँ चेलापल्ली जेल जाके उनको छुड़ा के लाएंगे। कोई पब्लिक ज़्यादा वहाँ पे जमा ना हो, ऐसा जज ने ऑर्डर में क्लियरली बोला है कि कोई भी पब्लिक ज़्यादा वहाँ जाके मतलब गैदरिंग ना करे। वो बिल्कुल अपने फैमिली मेम्बर और अपने लॉयर के साथ में घर आ जाएंगे और बिल्कुल साइलेंटली रहेंगे, ना कि आके बाहर कोई भाषण या स्पीच देंगे। ये कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED के अहदेदारों ने हैदराबाद और करीमनगर जिला में मुख्तलिफ ग्रेनाइट की कंपनियों पर छापे मारे। ये छापे माली बेकायदगियों के इल्ज़ामात पर मारे गए हैं। इतलात के मुताबिक 30 टीमों ने आज सुबह 8 बजे से छापों का आगाज़ किया। बावसूख ज़राए के मुताबिक तेलंगाना के ग्रेनाइट ताजरीन के अलावा वजीर गंगुला कमलाकर के मकानात और दफातर पर भी धावे किए गए। करीमनगर में रियासती वजीर की क़यामगाह के अलावा उनके ग्रेनाइट के दफातर पर छापे मारे गए। इतलात हैं कि उस वक्त रियासती वजीर मकान में मौजूद नहीं थे, उनके मकान का खुफल तोड़ दिया गया। जैसे ही धावे की इत्तला मिली वो दुबई से करीमनगर के लिए रवाना हो गए। ये भी मालूम हुआ है कि इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट के हुक्काम ने रियासती वजीर के रिश्तेदारों के मकानात पर भी धावे किए।
तेलंगाना की मोइनाबाद पुलिस ने रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने के मामले की जांच शुरू कर दी है। गुज़िश्ता रोज रियासती हाईकोर्ट की जानिब से जांच पर रोक हटाए जाने के बाद पुलिस ने जांच में पेशरफ्त शुरू कर दी। शहर हैदराबाद में वाक़ तारीख़ी निज़ाम कॉलेज के तलबा की जानिब से हॉस्टल के मसले को लेकर एहतजाज का सिलसिला जारी है। एहतजाजी तलबा ने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे एहतजाज किया और हॉस्टल की इमारत डिग्री तलबा को अलॉट करने का मुतालबा किया। उन्होंने वज़ीर KTR की जानिब से इस मसले पर वज़ीर तालीम को मुदाखलत करने से मुताल्लिक़ ट्वीट का खैर मक़दम किया। एहतजाजी तलबा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जल्दी ही इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा, ताहम उन्होंने मसले के हल तक खामोश एहतजाज जारी रखने की बात कही। मेरा नाम तो प्रिया है, मैं यहाँ पे UG सेकेंड ईयर पढ़ रही हूँ। तो हमारे डिमांड्स क्या है कि हमारे को हॉस्टल चाहिए। हॉस्टल हमारे लिए KTR सर प्रोवाइड करे, लेकिन हमारे लिए नहीं दे रहे हमारे प्रिंसिपल। उन्होंने बोल रहे कि PG वालों को प्रोवाइड करते हैं। हम क्वेश्चन कर रहे PG वालों को क्यों देते। PG वालों को ऑलरेडी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में है, तो PG वाले भी बोले कि हमारे को यहाँ पसंद नहीं है, हम वहीं पे रहते और ग्रुप रिपेयरिंग कोचिंग के लिए होना पड़ता। तो हमारा एक ही डिमांड है कि हमारे को UG हॉस्टल प्रोवाइड करना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम और अपने को बहुत दिन से चल रहा है ये। प्रिंसिपल साहब से भी हम उस दिन से बात कर रहे थे। हम लोग बात करे तो 5 डेज़ के बाद बोले 5 डेज़ के बाद बोले और हम लोग रोड के ऊपर भी गए थे उस दिन, पूरा ये कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस दिन से चल रहा है। और रात के रात क्या करें बोलते PG हॉस्टल वहाँ पे रात के रात जाके पूजा सामग्री वो सब लेके स्टार्ट करना बोल के ये करे। हम लोग जाके उस दिन रुका दिए हम लोग, और रुका के उस दिन से स्टार्ट करे। हर दिन हम लोग साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे, आज तक भी और साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे, मगर हमारे को कोई भी ये नहीं करे। KTR सर ट्वीट भी करे सविता इंद्र रेड्डी को ऐसा प्रोवाइड करना बोल के, तो भी उन्होंने अभी तक भी ये नहीं। आज पूरा समावेश कर रहे पूरा वहाँ पर। आज मेरे ख्याल को आज फाइनल डिसीजन आ सकता है। सो हम लोग वेट कर रहे हैं और आज तक हम लोग रुकते हैं और रुककर हम साइलेंट प्रोसेस करते हैं। वाइजैक स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन के फैसले से दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए इस प्लांट में खिदमत अंजाम देने वाले वर्कर्स ने रैली निकाली। ये रैली जो स्टील प्लांट से रेलवे DMRF ऑफिस से होते हुए GVMS के करीब गांधी जी के मुजस्समे तक निकाली गई थी। इसमें बड़ी तादाद में वर्कर्स ने हिस्सा लेते हुए इस प्लांट की निजकारी के मरकज़ के फैसले की शदीद मजम्मत की और मोदी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। आंध्र प्रदेश के जिला मशरक़ी गोदावरी के राजमंड्री के करीब एक माल बरदार ट्रेन पटरियों से उतर गई। साउथ सेंट्रल रेलवे के मुताबिक ये ट्रेन विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा जा रही थी कि बालाजी पेट के करीब सुबह 3 बजे ये वाक़या पेश आया। इस हादसे की वजह से इस रूट पर तकरीबन 9 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई, जबकि 2 दीगर ट्रेनों को जुज़वी तौर पर मनसूख कर दिया गया था और एक ट्रेन का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। TRS MLC के कविता ने YouTube वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करते हुए MBBS की सीट हासिल करने वाली हरिका की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। MLC कविता ने MBBS के लिए फ़ीस की पहली किस्त हरिका के हवाले की। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस मुलाकात की चंद तस्वीर शेयर की और ट्वीट में लिखा कि ख्वाब देखने की हम हिम्मत करें और फिर जब तक आप अपने ख्वाब को हासिल ना कर लें कभी काम बंद ना करें। ये हरिका की कहानी है जिसने YouTube वीडियोस के ज़रिए MBBS के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कविता ने मज़ीद लिखा कि एक बीड़ी वर्कर, सिंगल मदर की बेटी, निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली हरिका हर उस शख्स के लिए एक तहरीक है जो अपने ख्वाबों को जीने का इंतखाब करते हैं। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एग्जीक्यूटिव मेंबर वो IND टुडे के बानी सैयद गौस मोहिउद्दीन की जानिब से एक तकरीब मुनक़्क़िद करते हुए शहर के 2 सीनियर सहाफ़ियों अज़ीज़ अहमद साहब और हबीब अली अल जिलानी साहब को सेहतयाबी के लिए, जबकि हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के 9 मुंतखब सदर शंकर गौड़ नायब सदर, नईम वजाहत जनरल सेक्रेटरी, अब्दुल हमीद शौकत जॉइंट सेक्रेटरीज, आदिल अहमद खान, शेख रफ़ी को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर उनकी गुलपोशी और शालपोशी करते हुए मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इस तकरीब में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर MA माजिद और दीगर सहाफ़ी हजरात, मोहम्मद रियाज अहमद, MAK फैसल, FM सलीम, मोहम्मद अमजद अली, मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और दीगर मौजूद थे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। खलबे शहर हैदराबाद की नामपली दरगाह रोड पर वाक़ बहादुरुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह वक्फ कॉम्प्लेक्स, जिसका तकरीबन 9000 गज रकबा बताया जाता है, इस अराजी पर मौजूद चंद मलकियात और मकानात को मुनहदिम करते हुए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तामीर का मनसूबा इल्तिवा का शिकार है। वाज़ेह हो कि इससे कबल कई मरतबा मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने CM KCR से नुमाइंदगी भी की थी। वहीं हुकूमत की जानिब से इस अराजी पर कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 1,50,00,000 रुपए मंजूर भी किए गए थे। ज़राए के मुताबिक मौजूदा वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान इस अराजी पर एक हमा मंजिला कॉम्प्लेक्स की तामीर करना चाहते हैं, जिसके लिए वक्फ बोर्ड के दीगर अराकीन की ताईद भी हासिल है। फिर भी तामीरी कामों के आगाज में पता नहीं क्या रुकावटें पेश आ रही हैं, जबकि इस अराजी पर हमा मंजिला कॉम्प्लेक्स की तामीर से वक्फ बोर्ड के साथ साथ वहां मौजूद किराएदारों को भी फायदा हो सकता है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने नागपुर से वापसी के दौरान आदिलाबाद में मंगल की शब कुछ देर के लिए तौक़ुफ़ किया। इस मौके पर TRS पार्टी स्टेट लीडर मोहम्मद अत्थरुल्लाह की क़यादत में TTD सेंटर में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। वक्फ बोर्ड चेयरमैन की आदिलाबाद आमद की इत्तला पर मुक़ामी रुकन असम्बली जोगो रमना के अलावा दीगर TRS क़ायदीन व कारकुनान समेत मजलिस पार्टी टाउन सदर शेख नज़ीर अहमद और दीगर मजलिसी क़ायदीन व कारकुनान ने मसीउल्लाह खान से मुलाकात करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर उलमा व हुफ़ाज़ की भी एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ मसाइल के हल के लिए तहरीरी याददाश्त वक्फ बोर्ड चेयरमैन के हवाले की। इस मौके पर मुक़ामी रुकन असम्बली जोगो रमना ने खिताब करते हुए मसीउल्लाह खान का खैर मकदम किया। बाद-ए-आज़म वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने तमाम से इज़हार तशक्कुर किया और आदिलाबाद की तरक्की के लिए वक्फ बोर्ड के ज़रिए मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई और आइमा मौज़नीन के एजाज़िया की जल्द इजराई का भी तयख़ुन दिया। आप देख सकते हैं हमारे पास जो हमारे बहन है, जो गरीब से गरीब है, जो रिक्शा चलाते हैं, जो कहीं उनके घर वाले किसी न किसी के घर में काम करते हैं, वैसे भी घर के बच्चे देखिए आप अमेरिका जैसे जगहों पे जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? हुक्मरान हमारे ऐसे है कि हर किसी के बारे में अच्छी सोच रखते हैं, खाली मुसलमानों के बारे में नहीं, हिंदुओं के बारे में नहीं, हर किसी को इंसानियत के साथ लेके चलने वाले हुक्मरान की सियासत। और हर कोई दूसरी चीज जैसा भी आप लोगों को अगर कोई चीज की जरूरत है, अगर कहीं भी कोई चीज अगर जैसा कि जैसा आप बोलिए इमाम मौजूद की तनख्वाहों के तालों से भी जो बोले हैं, आप मेरे को बराबर रखते में रहिए। मैं इंशाल्लाह ताला मेरे से जो हुआ मैं बराबर आप लोगों के लिए हूँ। इंशाल्लाह ताला मेरे से जो भी काम है मैं आप लोगों को इंशाल्लाह करके और मैं फिर एक बार वापस चाहता हूँ। मेरे से थोड़ा बहुत भी जो लेट हुआ उस सफर के दौरान रोड की खराबी की तरफ से। आप देखिए आज हमारे तेलंगाना के रोड इतने अच्छे हैं, अन्ना यहाँ से निकलते 2-2.5 घंटे में हैदराबाद आया। हम नागपुर से निकले 100 किलोमीटर में, लेकिन हमारे को आने 3.5 घंटे लगे। तो इससे अंदाजा लगाइए हमारे बिल्कुल बाजू की हुकूमत कैसी है और हमारी हुकूमत कैसी है। क्योंकि अब आने वाले 1 साल है इलेक्शन में, आप डेवलपमेंट के बारे में आप देखिए कहीं भी इतने बाजू कर्फ्यू लगता, हिंदू मुसलमान के फसादात होते, लेकिन आज तक कभी तेलंगाना में ऐसी चीज ना हुई ना होने देते। एक उस्ताद रसूल अपने हुजूर के बारे में ऐसा बोला, आज उसकी हालत क्या है देख सकते हैं आप। उसके बावजूद हमारे लोग गलत बातें करते हैं, ऐसा करे वैसा करे। देखिए हर चीज आप किसी के बारे में जब बात करते हैं तो उनकी अच्छाई के बारे में भी सोच के बात करते हैं। तो अच्छाई के बारे में सोचने के लिए या ऐसे लीडरों को मसाजिद की जरूरत है, अच्छे इमाम मौज़म उलमाए दीन की जरूरत है, जो अच्छी तालीम जो मिलती है वो मसाजिद में मिलती है। किसी को कैसी इज्जत करना, माँ बाप की इज्जत कैसी होती, लीडर की इज्जत कैसी होती, पड़ोसी की इज्जत कैसी होती, वो हर चीज का सबक देने वाले मसाजिद में मिलते हैं। तो जब ये लोग रास्ता मसाजिद में नहीं करते, लेकिन बाहर निकल के अच्छे खासे चौरे महल के हर किसी को तनकीद करते, वो लीडर क्या करा, इन्हों क्या करे, उन्हों क्या करे, तो वक्त क्या बोलते, अच्छे खासे माहौल के अच्छे खासे लोगों का जहन खराब करके चले जाते। देखिए आप आदिलाबाद कलेक्टर सिकता पटनायक ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जिले के तमाम पोलिंग बूथ्स पर आवेजा कर दी गई है। चाशुबे को कलेक्टर ने मुकामी भक्तापुर में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के पोलिंग बूथ का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में कोई तब्दीली या इजाफा हो तो एतराज़ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल के अहदेदार सेहतमंद वोटर लिस्ट तैयार करने के इक़दाम कर रहे हैं, जिस पर आदिलाबाद और ज़िले के दोनों कानून साज असम्बली हलकों के इंतखाबी रिटर्निंग ऑफिसर्स ने कहा कि वो अपने इलाके में वोटर ड्राफ्ट लिस्टों की नुमाइश के साथ चुनाव स्कूल प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं। इस मौके पर RDO रमेश राठौर, तहसीलदार सतीश, काउंसलर प्रकाश, प्रिंसिपल बक्कू सिंह और दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदारान मौजूद थे।
today each and every polling station in Adilabad and both assembly constituencies lo kuda each and every polling station lo draft electoral roll paste chestaru, publish chestaru, and as per election commission guidelines kuda akkada draft electoral roll kuda read out chestaru. So ee roju for special awareness purpose చాలా పోలింగ్ స్టేషన్స్లో చునావ్ పాఠశాల కూడా ఆర్గనైజ్ అవుతుంది అలాంగ్ విత్ స్టూడెంట్స్. సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ద్వారా వచ్చిన గైడ్లైన్స్ ప్రకారం త్రూ చునావ్ పాఠశాల, త్రూ క్యాంపస్ అంబాసిడర్స్ అండ్ త్రూ అదర్ సచ్ యాక్టివిటీస్ మన యంగ్ ఓటర్స్ తర్వాత టార్గెట్ ఓటర్స్ నెక్స్ట్ 2-3 years 4 years లోపు ఎవరైనా మన ఎలక్టరల్ రోల్లో వస్తారు, those young children are being targeted, high school children are being targeted, so that we have a healthy electoral roll, we have a correct electoral roll. Moreover, mana correct healthy electoral roll kosam all additions, deletions and timely modifications chala critical. So mana iddaru EROs RDO Adilabad tarata POITD Utnur for both constituencies iddaru kuda ee roju all special activities as per election commission guidelines take up chestaru. Yesterday also chief electoral officer has taken a special review with all district election officers, and today on 9th November definitely each and every PS lo kuda as per guidelines draft electoral roll kuda publish chestaru. आदिलाबाद NSUI के ज़िले सदर शांतन राव ने कहा है कि अगर तालीमी शोबे के मसाइल को हल नहीं किया गया तो वो भूख हड़ताल करेंगे। चारशंबे को ज़िला कलेक्टर के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें जूनियर कॉलेज के मसाइल को हल करने का मुतालबा किया गया। सबसे पहले कॉलेज से कलेक्ट्रेट तक तुलबा के साथ एक बड़ी रैली निकाली गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जूनियर कॉलेज के तुलबा को मुनासिब क्लास रूम्स न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఎమ్మెల్యే మంత్రివర్యులు అందరికీ సూటిగా ఒకటే ప్రశ్న అడగదలుచుకున్నా. మీకు ప్రగతి భవన్ బాగులేకపోతే, అసెంబ్లీ బాగులేకపోతే కొత్తది కట్టుకుంటారు, పాత కారు ఖరాబ్ అయిపోతే కొత్త కారు కొనుక్కుంటారు, డ్రెస్ ఖరాబ్ అయిపోతే కొత్త బట్టలు కొనుక్కుంటారు. విద్యా వ్యవస్థని ఎందుకు అంత చిన్న చూపు చూస్తూ పాత ఖరాబ్ అయిపోయిన బడిలో వర్షపు నీటిలో మునిగిపోతూ విద్యా వ్యవస్థ బోధించదలుచుకుంటాం అంటే ఎంత బాధాకరమని తెలంగాణ నుంచి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను. తక్షణమే ఆదిలాబాద్ గౌటు కాలేజీలో తరగతులు గదులు నియమించి వాళ్లకు పుస్తకాలను అందించి మరీ ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలకు మరుగుదొడ్లు కానీ టాయిలెట్లు కానీ ఆ వ్యవస్థ అనేదే లేదు. కలెక్టర్ గారికి కానీ ఎమ్మెల్యే గారికి కానీ ఒక్కటే విన్నపం చేస్తున్నాం. తక్షణమే ఆదిలాబాద్ గౌటు విద్యా సంస్థల్లో ఉన్న పర్యవేక్షణలను అన్నిటి విరమించి తక్షణమే వాళ్లకు ఫండ్ని కేటాయించి వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయకపోతే నిరాహార దీక్షతో కూర్చుండి తక్షణమే వాళ్ళ పోస్టుల నుంచి కిందికి దించే విధంగా కొట్లాడతామని తెలియజేసుకుంటాము. आदिलाबाद में अमन फाउंडेशन के बैनर तले अजीम शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के मौके पर आलमी यौम उर्दू तकरीब एक खानगी फंक्शन हॉल में मुनक़िद की गई। इस मौके पर आदिलाबाद के उर्दू सहाफ़ियों की खिदमत के एतराफ़ में फाउंडेशन के सदर अरफात खान की क़यादत में उर्दू सहाफ़ियों को तहनीत पेश करते हुए अवार्ड से नवाजा गया। इस दौरान उर्दू सहाफ़ियों ने भी अरफात खान को तहनीत पेश करते हुए इज़हार तशक्कुर किया। क़ब्ल इसके सीनियर सहाफ़ी शाहिद अहमद तवक्कल, शफ़ीक़ अहमद अत्थर, महबूब खान ने उर्दू ज़बान और उर्दू के फ़रोग़ में उर्दू सहाफ़ियों की खिदमत पर इज़हार ख्याल किया और अमन फाउंडेशन की खिदमत को ख़राज तहसीन पेश किया। आज का ये दिन उर्दू के ताल्लुक से बहुत अहमियत रखता है। आलमी यौम उर्दू आज मनाया जा रहा है। आज 9 नवंबर को आलमी यौम उर्दू मनाने का मकसद है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनकी पैदाइश हुई थी 1877 में और उनका इंतकाल हुआ 1938 में। इसी जीवन में वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे और जो सारे जहां से अच्छा जो हमारा नगमा है वो भी अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था, जो आज नेशनल सॉन्ग के तौर पर हम लोग पढ़ते हैं और उसको हर स्कूल में पढ़ाया जाता है। अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़ी शख्सियत थी जिन्होंने जिनकी पैदाइश सियालकोट में अमल में लाई। उसके बाद वो यहाँ पर इब्तिदाई तालीम उनकी मकतब से शुरू हुई थी। उसके बाद वो PhD हुई और लंदन जाके बैरिस्टर भी होके आए हैं। वो बैरिस्टर भी थे, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, सिर्फ शायर ही थे जानते हैं, लेकिन वो एक बैरिस्टर भी थे और यहाँ पर वो वकालत भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी शख्सियत थी और उनकी आज शख्सियत में ताज़ियत पेश करते हैं कि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और ये किताबें सिर्फ अब बरदान बन के अलमारियों में रह गई हैं।
हम अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है तो उनकी जो पैदाइश का दिन है उसकी अहमियत बताना जरूरी है। मैं अमन कमेटी के लोगों को, जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि वो लोग आज का दिन यहाँ पर मना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। इंशाअल्लाह आगे भी और दीगर तंजीमों के जिम्मेदार भी और बैठे हुए हैं, वो लोगों से भी ख्वाहिश करता हूँ कि हमारी मातृ ज़बान उर्दू हमारी पहली दर्जगाह है, हमारी माँ की गोद, और उस गोद से हम उर्दू सीखते हैं, पहले उर्दू सीखते हैं, उसी के बाद हम बाद में चाहे वो तेलुगु मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, उसमें जाके हम लोग तालीम हासिल करते हैं। तो हमारा मकसद है कि हमारी जो उर्दू है इसकी बका के लिए हमको कोशिश करना है और हमारी उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए हम अंतक मेहनत करना है, क्योंकि अभी जो नस्लें हैं वो नस्लों को उर्दू के ताल्लुक से कोई मालूमात नहीं है। नवंबर परसों 11 नवंबर है, 11 नवंबर को एक बहुत बड़ी शख्सियत की यौम पैदाइश है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो पहले वज़ीर तालीम रह चुके हैं हमारे हिंदुस्तान के, और माइनॉरिटी डे मनाया जाता है और पहला एजुकेशन डे भी मनाया। आलमी यौम उर्दू के मौके पर आज तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल भीमगल में उर्दू डे प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल, असातिज़ा और स्टूडेंट्स ने शिरकत की। Language not in the hand of some people, it is open for all. So try to respect all languages of your country or your world. You know, some people speak 20, 25 languages at a time. That type of people also there in India or in the world. When our Prime Minister expired, his name was T.V. Narasimha Rao Garu. He used to speak 14 languages at a time. 14 languages in perfect manner. But being a student, you are not learning properly English. You must learn English language first, because your medium is English. शहर हैदराबाद की पंजागुट्टा पुलिस ने एक शख्स को मुबैना तौर पर आतिशी असला और लाइव राउंड कारतूस के साथ 4 जुमे की सुबह अमीर पेट पर पकड़ लिया। गिरफ्तार शुदा शख्स की शनाख्त 28 साला साई कुमार के तौर पर की गई है, जो मुश्तबा तौर पर घूमते हुए पाया गया था, और जब उसकी तलाशी ली गई तो एक पिस्तौल और 6 लाइव राउंड कारतूस बरामद हुए। पंजागुट्टा पुलिस ने साई कुमार को हिरासत में ले लिया और उससे पूछगछ की जा रही है। बांसवाड़ा में एटीएम सेंटर पर एक नामालूम शख्स ने टीचर्स कॉलोनी के आरटीसी ड्राइवर आबिद हुसैन, जो एटीएम से रकम निकालने गए थे, को पैसे निकालने में मदद करने के बहाने एटीएम पिन मालूम करते हुए आबिद हुसैन को 10,000 रुपये निकाल कर दिए और फिर कार्ड देते वक्त उसे तब्दील कर दिया। रकम लेने के बाद आबिद हुसैन वहां से चले गए। ताहम अंदरून 30 मिनट उस नामालूम शख्स ने आबिद हुसैन का कार्ड इस्तेमाल करते हुए 94,000 रुपये एटीएम से निकाल लिए। रकम के निकलने के मैसेजेस मौसूल होने पर आबिद हुसैन को इस बात का इल्म हुआ और रकम की चोरी की उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बांसवाड़ा टाउन सीआई महेंद्र रेड्डी ने बताया कि पुलिस ने ज़िमन में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर नामालूम चोर की तलाश की जा रही है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। बीजेपी से मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह को तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली राहत। रैलियां ना निकालने और प्रेस मीट ना करने की शर्त पर रिहा करने का दिया हुक्म। हैदराबाद और करीमनगर जिले के मुख्तलिफ ग्रेनाइट कंपनियों पर ईडी के छापे। ग्रेनाइट ताजरीन के अलावा वजीर गंगुला कमलाकर के मकानात और दफातर पर मारे गए छापे। शहर हैदराबाद के निज़ाम कॉलेज के तुलबा का खामोश एहतजाज जारी। हॉस्टल की इमारत डिग्री तुलबा को अलॉट करने का मुतालबा। वाइजैक स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन के मरकज के फैसले के खिलाफ एहतजाज। प्लांट के मुलाजिमीन ने निकाली रैली। मरकजी हुकूमत पर जाहिर की बरहमी। राजमंड्री के करीब माल बरदार ट्रेन पटरियों से उतर गई। हादसे की वजह से इस रूट पर तकरीबन 9 ट्रेनें कर दी गई कैंसिल।
YouTube वीडियो से तालीम हासिल करते हुए MBBS की सीट हासिल करने वाली हरिका से MLC कविता की मुलाकात। कविता ने हरिका की सताइश करते हुए की फीस की पहली किस्त हवाले। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।